वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हज़रात, अभी ये जो आपने आयात सुनी है ये खुतबा निकाह है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की 4 आयात मुंतखब की हैं इस खुतबे के लिए। मैं आपसे तकरीबन 15 मिनट लूँगा और उसमें मैं चंद चीज़ें इन आयात के हवाले से भी कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा और ख़ास तौर पर इस तकरीब की मुनासबत से भी 1-2 बातें आपके सामने लाने की, एक नकात सामने लाने की कोशिश करूँगा। शादी इंसान की ज़रूरत है और हमारा दीन इस्लाम दीन फितरत है, यानी जो भी हमारी ज़रूरियात हैं उनके बारे में हमें रहनुमाई देता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह ताला ने उसका वसूल उतना सहल रखा है। हमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने इतनी वाफिर मिक़दार में उसे फ़राहम कर दिया है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये असल में उसकी सप्लाई का ज़्यादा होना है कि जिसकी वजह से वो कीमत के बगैर हमें दस्तयाब हो गई है। उसके बाद पानी है, तो आज से पहले तो खैर पानी भी बिला कीमत दस्तयाब था, अब वो नेस्ले के पैक में मिलता है। कुछ बहुत जितना हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है उतनी उसकी कीमत अब भी नहीं है। तो इसी पर क़ियास कर लीजिए कि शादी भी हमारी एक ज़रूरत है, उसके बगैर नस्ल इंसानी आगे नहीं चल सकती। इसको भी सहल होना चाहिए, इसको मुश्किल नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे रवाज ने, हमारी रसूमात ने इसे मुश्किल बना दिया और हमारा दीन जो दीन फितरत है उसने इसको हमारे लिए सादा रखा था। आज से तकरीबन कोई 37-38 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने जब ये चीज़ महसूस की तो उन्होंने फिर एक तहरीक चलाई और वो तहरीक है, उसका एक सादा सा उन्वान समझ लीजिए कि शादी ब्याह में सादगी इख्तियार करना। लेकिन उनका कहना ये था कि ये सादगी जो है ये बड़ी एक रिलेटिव टर्म है। गरीब की सादगी का मतलब कुछ और होता है और अमीर की सादगी कुछ और माना रखती है। लिहाजा इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई मयार होना चाहिए जिस पर उस सादगी को परखा जा सके। तो फिर उन्होंने तजवीज़ किया कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको अगर मयार बना लिया जाए तो फिर सबकी सादगी एक जैसी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया वो इतना सादा है कि 3 काम हम कर लें तो शादी हो जाती है। यानी जो लाजमी काम है जिनके बगैर शादी हो नहीं सकती, वो सिर्फ 3 बातें हैं। एक चीज़ ये है कि ये जो ईजाब व कबूल, यानी लड़की और लड़के का आमादा होना, दोनों की आमादगी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इसका ऐलान आम होना, ये खुफिया काम नहीं है, ये बरसरे आम एक एग्रीमेंट हो जिसकी कम से कम शर्त यह है कि 2 आदमी, आकिल बालिग आदमी उनकी मौजूदगी में, यानी वो गवाह के तौर पर मौजूद हो। और तीसरी चीज़ है महर का होना, यानी ये कि वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हस्बे इस्तेताअत, लड़के की इस्तेताअत के मुताबिक महर का मुकर्रर। ये 3 लवाजिम हैं जिनके बगैर शादी नहीं होती। और ये इसमें महर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ मौक़े पर महज़ चंद खजूरें भी मुकर्रर किया गया है और एक बकरा जो है वो ज़बह करके खिला देना भी महर अपना महर जो है चंद अशरफियाँ भी रखा गया है। और एक मौके पे आपने कुछ आयात के इवज़ भी, यानी उन आयात को हिबा कर देने के इवज़ भी आपने निकाह जो है वो पढ़ा दिया। चलें उसे ख्वास में रखिए, लेकिन ये कि ये चंद रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है, ना कमी की तरफ ना ज़्यादती की तरफ, लेकिन ये होना लाजमी है। महर के बगैर निकाह नहीं होता है। उसके बाद जो वलीमा है जिसकी तरफ मेरा ज़हन असल में चला गया था, तो वो वलीमा लाजिम नहीं है, ये खुशी के मौके पर अपने दोस्तों को शरीक करने की बात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि अगर किसी के पास वुसअत नहीं है वलीमा करने की तो उसके दोस्त अपने घर से खाना लेके उसके घर आ जाएं और वहाँ बैठ के उसकी खुशी में शरीक होकर इकट्ठे मिलकर खाना खा लें, ताकि वो एक खुशी का माहौल बन जाए। यानी वो कोई लाजिम चीज़ नहीं है, वो उस पर हस्बे इस्तिताअत है। ये तो थी वो शादी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी।
अब हमारे जो दौर में जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सबको खुद मालूम है। उसका नतीजा क्या निकला है कि शादी एक बहुत मुश्किल अमल हो गया है, और हर शरीफ आदमी समझ सकता है कि इसके लिए हमारी ज़िंदगियाँ खप जाती हैं। 2 बच्चियाँ हों तो उनके हाथ पीले करना कितना मुश्किल हो जाता है, और बच्चों का भी वही मामला है, एक पूरी ज़िंदगी उसमें लगानी पड़ती है। इसके साथ साथ फिर ये भी मसला है कि अब नए दौर के तकाज़े बदले हैं, और उसके नतीजे में जो भी राब्ते करीब हुए हैं तो ख़राबियाँ भी पैदा हुई हैं। तो जो जायज़ रास्ता था वो बंद हो गया और नाजायज़ रास्ते खुल गए, चौपट खुल गए, तो बुराई माशरे में आम होने लगी। तो ये एक ख़राबी ये पैदा हो गई। चुनाचे ये हमारी रसूमात हमारे लिए समाजी लानत की सूरत इख्तियार कर गई हैं। इनका ख़ात्मा उन लोगों के लिए एक चैलेंज है कि जो माशरे में ट्रेंड सेटर हैं। अब मैं गरीब आदमी की बात नहीं करूँगा, अब मैं उन आदमियों की बात करूँगा कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, इसलिए कि वो अगर इन रसूमात को तर्क करेंगे तो माशरा इन रसूमात को छोड़ेगा। ये आम हमारे लोगों से, आम सतह के लोगों के छोड़ने के नतीजे में माशरे में ये ट्रेंड नहीं बनेगा। ट्रेंड वो बनाते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है इंदल्लाह कि वो इस लानत के ख़ात्मे के लिए फ्रंट पे आएँ, आगे बढ़ें और इसको ख़ात्मे के लिए कोशिश हों। और उन्हीं से फिर पूछ भी होगी कि वो बाकी बातों में ट्रेंड सेटर थे, तो यहाँ इस मामले को आसान बनाने के लिए उन्होंने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। अच्छा, इसमें हमारे लिए और इंसेंटिव क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हुआ। अब देखिए, शादी ब्याह का मामला ये होता है कि अगरचे कि हम देखभाल करते हैं, लड़के का भी पता करते हैं, उसके ख़ानदान का भी पता करते हैं, लेकिन ये सारी देखभाल करने के बावजूद भी दिल में एक खटका तो रहता है कि पता नहीं निबाह होगा या नहीं होगा। हम चाहते हैं कि निबाह हो जाए, हमारी ख्वाहिश होती है, वालिदैन की, 2 तरफा वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि लड़की और लड़के का निबाह हो जाए। दूसरी बात यह है कि फिर ये कि उनके आगे ये भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनका ये कलम लगा दे, वो फलें फूलें, उनकी नस्ल आगे बढ़े, वो भी होनहार हों। ये सारी दर हकीकत ये जिसे हम इत्तेफाक कहते हैं, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, जिसमें हम औलाद का होनहार होना शामिल कर लें, वालिदैन के साथ अच्छा रवैया शामिल कर लें, एक बेहतरीन माहौल को तस्वुर में लेके आएँ, इसके लिए एक ही लफ्ज़ है बरकत। बरकत का मतलब ये सब है, वो आपस में भी मिलजुल के रहें, मियाँ बीवी की तरह, उनके दरमियान कोई नाचाकी न हो, कोई तफरका न हो, कोई झगड़ा न हो, कोई फसाद न हो, वालिदैन की भी आंखों का ठंडक हो, दोनों तरफ के वालिदैन के लिए, दामाद भी ठंडक हो, बहू भी ठंडक बने, उनकी औलादें भी बासलाहियत हों, दुनिया में आगे बढ़ने वाली हों, न कि नखट्टू हों। ये एक इस सब के लिए जो लफ्ज़ आएगा वो बरकत का लफ्ज़ है। और उसका नुस्खा क्या है कि सादगी को के साथ अगर शादी की जाए तो अल्लाह ताला ये बरकतें अता फरमा देता है। बाकी इसके जो बरअक्स है वो मैं नहीं कहता, आप समझ सकते हैं कि अगर फिर इसराफ़ होगा, तब्ज़ीर होगी, तो उसे कुरान मजीद में कहा गया है कि ये इसराफ़ और तब्ज़ीर वो लोग करते हैं जो शैतानों के भाई होते हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। तो शैतान के कामों में फिर खैर तो नहीं होती, शैतान के कामों में फिर बरकत तो नहीं होती। लिहाजा हमें इस एतबार से, यानी अपनी बेहतरी भी हमारी इसी में है कि हम शादियों को बहुत ही सादगी के साथ सरअंजाम दें। ये सारी बात कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम इन रसूमात के ख़ात्मे के लिए कोशा हों और माशरे को हम एक बेहतर जो शादी के तरीके जो हैं उनसे रोशनास कराने वाले बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसकी वजह से हम मस्जिद में ये निकाह का इनेकाद किया जा रहा है। अब आ जाए, ये जो 4 आयात हैं, बस इनका मैं तर्जमा करूँगा, और लेकिन उनके तर्जमे के ज़िम्मन में एक छोटी सी वजाहत शुरू में कर दूँ कि चारों आयात में एक लफ्ज़ मुड़ मुड़ के आया है, और वो लफ्ज़ है तकवा का लफ्ज़। तकवा का माना आमतौर पर डरना किया जाता है, लेकिन असल में इसमें वो डर जो है वो इससे मुराद है कि जिसके अंदर मोहतात रवी पैदा होती हो, लिहाज करना पैदा होता है, किसी का लिहाज करना, जैसे बुज़ुर्गों का लिहाज किया जाता है, किसी का पास रखना, किसी की नाफरमानी से डरना, ये माना है। ये वो वाला डरना नहीं है जैसे हम शेर से डरते हैं या ये कि किसी लाठी वाले से डरते हैं। ये उस मानी में डरने का मफहूम नहीं है, बल्कि ये इस मानी में डरने का मफहूम है कि कोई मोहब्बत करने वाली हस्ती है जो कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं उसका लिहाज रखूँ, उसका पास रखूँ, ज़िंदगी एहतियात से गुजारूँ। या ये कि एक मजाज होता है बेपरवाह मजाज, जिसे हम मन मोजी आदमी कहते हैं,
यानी मैं मन मौजी नहीं हूँ, मैं किसी डिसिप्लिन के पाबंद हूँ। ये उस डिसिप्लिन की पाबंदी करने के लिए जो कॉन्शियस होना पड़ता है वो है दर हकीकत तकवा का मफ़हूम। ये चारों जगह आया। और ख़ास तौर पे देखिए कि जो हमारे इस्लाम में जो महफ़िल है, और ये जिस महफ़िल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात सुनाया करते थे, वो मर्दों की महफ़िल है, उसमें ख़वातीन तो होती नहीं थी। और ये जो तकरीब है, इसका जो दूल्हा है वो ज़ाहिर है जो शादी के बंधन में बंधने वाला मर्द है वो दूल्हा है, तो असल में तो उसको सुनाना है, बाकी सबको भी सुनाना है। तो यहाँ इस तकवा का शादी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये ज़हन में सवाल रखें। इन्हीं आयात के अंदर से आपको जवाब मिल जाएगा कि वो क्या ताल्लुक़ है, वो आगे चल के मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो ताल्लुक़ बन रहा है, अपने इस ज़माने पर क़यास न कीजिएगा, पुराने वक्तों को देखिएगा जब ख़वातीन बहुत कमज़ोर होती थी। तो ये कमज़ोर और एक ताकतवर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो ताकतवर अल्लाह से नहीं डरेगा, किसी डिसिप्लिन का पाबंद नहीं होगा, तो वो फिर ज़्यादती का मुर्तकिब होगा। उसको इस मौके पर ख़ास तौर पर अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत की जा रही है कि शादी के मामले में आप उस जो कमज़ोर है जो आपके घर आया है, वो आपके मुकाबले में कमज़ोर हैं, अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से कमज़ोर नहीं है। उसके बारे में आपसे पूछ होगी, आपसे पूछा जाना है। और अल्लाह के नबी ने यह भी बताया, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। बाहर तो अगर आप बेहतरीन नहीं होंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपको कानून के कटहरे में लेके आएंगे, लेकिन घर वाली तो मजबूर होती है ना। तो वहाँ अगर आप अच्छे हैं तो इसका मतलब है आप वाकई अच्छे हैं, वगरना ये कि बाज़ार में अच्छा बनना पड़ता है सिविलाइज्ड होने ज़ाहिर करने के लिए अपने आप को। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हर वो आयत मुंतखब की है जिसमें तकवा का लफ्ज़ आया है। लिहाजा पहली जो सूरह आल इमरान की आयत है उसमें कितनी गाढ़े अंदाज में ये लफ्ज़ आया है। फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखना मरना नहीं मगर फर्मा बरदार मरना है। अब ये देखिए उस्लूब ज़रा नोट कीजिए। एक बात समझाई गई है कि एक फर्मा बरदार मरना है का मतलब क्या है। मरने का तो नहीं पता कि कब मर जाऊँ, हो सकता है ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कोई नाफरमानी करने लगूँ, एक ही दफ़ा कोई जुल्म करने लगूँ, एक ही दफ़ा बीवी के साथ कोई ज़्यादती करने लगूँ, उसी में मौत आ जाए तो ये फर्मा बरदारी की मौत नहीं होगी। लिहाजा हर वक्त फर्मा बरदार हो, 24 घंटे चौकन्ने रहो, चौकस रहो। ये तो इस आयत का मफ़हूम हो गया। दूसरी आयत सूरह निसा की पहली आयत है और उसमें यह बात बताई कि ऐ लोगो, अब यहाँ ईमान वालों से बात नहीं है, तमाम इंसानियत से बात है, नो इंसानी से बात है। उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी की नौ से, उसी की स्पीशीज से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से कसीर तादाद में ज़मीन पर मर्दों और औरतों को बखेर दिया। यानी आज इंसान अगर 7 अरब के करीब हैं तो इसका आगाज़ एक जोड़े से हुआ, और दूसरा इशारा यह हो गया कि उसी आदम का एक बेटा और उसी हवा की एक बेटी आज फिर उसी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो रहे हैं, जिसकी ये बरकतें हैं जिनको आप देख रहे हो। और यहाँ पे बस तकाबुल कर लीजिए कि अगर औलाद ही पैदा करना होती तो वो तो बग़ैर निकाह के भी पैदा होती है, और अब दुनिया में हो रहा है। लेकिन हमें हमारे दीन ने यह सिखाया कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 2 अफराद के दरमियान, जैसे आदम और हव्वा के दरमियान हुआ था, और उससे फिर ये इफ़्ज़ाइश नस्ल का काम होना चाहिए, ना कि ये बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक का जो तसव्वुर दुनिया में आया है, ये शैतानी तसव्वुर है, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है, और इसे खुदा की हिदायत के साथ इसका कोई लगा नहीं है। आगे फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिसके नाम का वास्ता देते हो। ये बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि देखें जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में कोई बिगाड़ आ जाए तो उस वक्त अल्लाह के नाम का वास्ता देना पड़ता है। बच्चों का ख्याल करो, 2 ख़ानदान आपस में टूट जाएंगे, दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी। तो अगर अल्लाह का तकवा होगा पहले से तो ताल्लुकात में बिगाड़ ही नहीं पैदा होगा। तो बिगाड़ दर हकीकत वो मेरी मर्ज़ी से होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और ये 2 तरफ़ा बात है। ये अब ये ख़वातीन ने इख्तियार किया है, वगरना ये कि ये हज़ारों सालों की तारीख़ में मर्दों ही का दस्तूर रहा है कि मेरा घर मेरी मर्ज़ी। तो यहाँ अगर अल्लाह की मर्ज़ी दोनों चलाएंगे, मर्द भी और औरत भी, तो बिगाड़ ही नहीं पैदा होगा, झगड़ा ही नहीं खड़ा होगा।
तो वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। और याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरान है। वो जो आज कहते हैं ना कैमरे की आंख देख रही है, तो अल्लाह देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के मामले में ये बात जहन में रहे कि जो इनका आपसी ताल्लुक़ होता है उसमें तो किसी जिरगे का भी बाज़ औक़ात दखल नहीं हो सकता। कोई वहाँ ज़्यादती हो तो वो कोई शरीफ बाहया खातून किसी अपने मर्द के सामने भी उसका ज़िक्र करना पसंद नहीं करेगी। और बाज़ रवायात से पता चलता है कि ये जो फरिश्ते हैं ना लिखने वाले, ये भी उस मौके पे अल्लाह ताला माजूल कर दे, हटा देते हैं, वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की नज़र में ये बहुत हया वाला काम है। फरिश्ते भी वहाँ मौजूद नहीं होते, तो निगरानी तो फिर भी हो रही है। यानी उस ख़ास फेल की निगरानी तो ख़ास तौर पर बराह रास्त अल्लाह ताला करेगा, वो फरिश्तों के रिकॉर्ड पर मुनसिर नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीब। आप ज़रा सोचिए कि तकवा कहाँ तक पहुँच गया कि जब इंसान की हवानियत उसके जोबन पर होती है तो वहाँ पे भी एक दूसरी उसके अंदर एक मादा होना चाहिए, एक तहरीक होनी चाहिए कि मुझे एक आँख है जो देख रही है, मैं यहाँ तना नहीं हूँ। अब दो आयतें जो हैं ये सूरह अहज़ाब से दी गई हैं और इसमें फरमाया कि वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और बात वो करो जो सीधी हो। यानी यहाँ एक और ज़बान के तकवा का जिक्र आ गया। और घर में आम तौर पर बिगाड़ कभी लाइट मूड में कही हुई किसी बात के नतीजे में होता है, किसी मजाक के नतीजे में होता है, किसी तंज के नतीजे में होता है, कभी बीवी के ख़ानदान पर कोई चोट कर देने के नतीजे में होता है, दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती हैं। तो बात सीधी किया करो। ये ज़बान के अंदर गलत इस्तेमाल है कि जो फिर इंसानों के दरमियान बहुत बड़े गाव पैदा कर देता है। कहा जाता है ना कि तलवार का गाव तो भर जाता है, ज़बान का गाव नहीं भरता। तो इसको याद रखो कि अल्लाह का तकवा का एक मतलब ये है कि ज़बान को काबू में रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। एक चीज़ वो है जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़बान, और दूसरी चीज़ वो है जो तुम्हारी दो रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह। इन दो चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, मुझसे तुम जन्नत की ज़मानत ले लो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो गोया ज़बान को लगाम दे के रखना तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। और घर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ज़बान ज़्यादा फिसल जाती है, कोई चेक नहीं होता ना, कोई पकड़ नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, वही बात जो हुज़ूर ने फरमाई यहाँ पे भी आ गई कि अल्लाह तुम्हारे सारे मामलात ठीक कर देगा। वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो वो तो बहुत अजीम कामयाबी से हमकिनार हो गया। ये तो हुज़ूर का खुतबा था। इसमें तीन छोटे छोटे जो है ना हदीस के टुकड़े उलमा ने शामिल किए हैं। एक ये है कि निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। हुज़ूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, यानी ये कोई नेकी के ख़िलाफ़ तर्ज़ अमल नहीं है, ये ऐन नेकी है, क्योंकि सबसे बड़े नेक मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो उन्होंने अगर निकाह किया तो निकाह करने से कोई नेकी में कमी नहीं पैदा हो जाती। और उसकी भी नफ़ी हो गई कि इस्लाम में राबानियत नहीं है। दूसरी एक और हदीस है जिसके आखिर में ये अल्फाज आए हैं कि फमन रग़िबा सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसकी रग़बत मेरी सुन्नत से हट कर हो वो मुझसे नहीं। यानी हमारी तो ये बात है कि हम हुज़ूर की उम्मत से हैं, लेकिन ये कि अगर हमारी रग़बत, हमारा शौक़ सुन्नत से हट कर रवाजों और रसूमात की तरफ है तो हुज़ूर ये बता के गए कि मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगा, तुम्हें इस उम्मत की ओनरशिप नहीं दूँगा। फमन रग़िबा सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। और आखिरी जो रवायत है वो ये है कि आलिनू हाज़ल निकाह, इस निकाह का ऐलान आम किया करो। ये हिस्सा वो है जो फ़र्ज़ है और जिसका कम अज़ कम तकाज़ा ये है कि दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो। और दूसरा हिस्सा वो है जिसे हस्ब सहूलत इख्तियार करने का कहा गया, वजअलूहु फिल मसाजिद, और इसे मस्जिदों में मुनक्किद किया करो, उसमें ज़्यादा बरकत होगी, वो ज़्यादा दुआ की जो है वो के लिए मुनासिब जगह है बनिस्बत किसी घर के। तो ये तीन रवायतें जो है उलमा ने इसमें शामिल की। तो हमें बस ये कोशिश करनी है कि अपनी शादियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के करीब से करीब तर करें और शादी की ये स्पिरिट ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने इसको दर हकीकत ये जो जोड़ा है ये इसके अंदर इसलिए है कि आइंदा जो नस्ल तैयार होनी है वो एतमाद के साथ दुनिया में कदम लेके चल सके। यहाँ अगर झगड़े फसाद होंगे तो बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी शख्सियत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और इसका जो नुस्खा बताया वो ये कि अगर इस निकाह को आप सादगी से करेंगे तो ये सारी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमा देंगे, अल्लाह हमें इसके काबिल बनाए। तो अब हम इसके खुतबा तो हो गया, तो जो ईजाब व कबूल हैं उसका एहतमाम कर लेते हैं।